बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक नागहानी मौत हर आंख अश्कबार और लम्हा फ़िक्रिया मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए और हर उस शख्स के लिए जो अपनी राय, अपनी आवाज़ पब्लिक करना चाहता है, जो अपनी राय देना चाहता है। शहीद अरशद शरीफ साहब को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ठीक उसी वक्त जब अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तो उसी वक्त आर्मी की तरफ से DGI-SPR और DGI-SI ने अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट भी आया था अरशद शरीफ के बारे में। उस पर भी अवाम में बड़ा गम गुस्सा कभी और कभी कुछ लोगों को झंझोड़ के रख दिया उस ट्वीट ने भी। बाद में मरियम नवाज साहबा ने उस पर माफ़ी भी मांगी, क्यों कह सकते हैं। और इस पर तहकीकाती कमीशन बना दिया गया। वो कमीशन कीनिया रवाना हो गया जो 2 रुकन पर मुश्तमिल है। ये सारी हकायक, जो सारी खबरें हैं, आपके इल्म में हैं। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि इस तहकीकाती कमीशन पर लोगों को एतमाद कितना हो सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है और कमीशन में कौन कौन से और लोग शामिल होने चाहिए थे। सबसे पहले कमीशन बना दिया गया और उस कमीशन में से DGI-SI ने अपने 2 मेंबर्स जो थे उनको विदड्रॉ कर लिया। उसकी रीज़न उन्होंने आज बताई कि उसका विदड्रॉ करने का पर्पज़ ये था कि एक तो लोगों में ये तासर जाए कि न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो प्रोब हुआ सारा, और दूसरा ये था कि किसी के दिल में, लोगों में ये शुबा ना रहे किसी किस्म का भी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तहकीकाती कमीशन बना है, कीनिया रवाना हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी, इस पर जो कार्रवाई होगी, लोगों को इस पर एतबार हो सकता है, लोग इस पर एतबार करेंगे, और क्या इस पर कोई रिपोर्ट आएगी भी, कोई कार्रवाई होएगी भी या नहीं, ये मैं इस रिपोर्ट की, इस कमीशन की कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि मैं आपके सामने तारीख से कुछ ऐसे वाक़यात, हाई प्रोफाइल केसेस और उन पर बने कमीशंस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स का हवाला दूंगा, जो मद्देनज़र रखते हुए, तारीख में और उनके रिजल्ट्स मद्देनज़र रखते हुए आप खुद फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे कि इस कमीशन का कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट पे, कितना पॉजिटिव इंप्रेशंस जाता है। उन वाक़यात में सबसे नंबर फर्स्ट पे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब, जिनको रावलपिंडी में लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया था। और इस मौका पर कमीशन बना। कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, क्या फाइंडिंग्स दी, क्या वो कातिल पकड़े गए, क्या वो रिपोर्ट पब्लिक हुई, वो केस कहाँ तक पहुँचा, उसका रिज़ल्ट क्या आया, अवाम को, लियाकत अली खान साहब को, उनके ख़ानदान को इंसाफ मिला या नहीं। नंबर 2, हमूदुर रहमान कमीशन। पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा कमीशन होगा, और उस पर भी रिज़ल्ट क्या आया, उसके जो रिपोर्ट आई, उसके क्या असरात हुए, उसके क्या फ़ायदे हुए। नंबर 3, बेनज़ीर कत्ल केस। बेनज़ीर का जब 2007 में कत्ल हुआ तो उसके बाद जरदारी साहब की अपनी हुकूमत भी आई, कमीशन भी बने, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। इस सूरत हाल में भी कि अब भी उनकी अपनी हुकूमत है, बेनज़ीर साहबा का सगा बेटा वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम ले लेते हैं मॉडल टाउन जो सानहा हुआ था, उसका दिन दिहाड़े गवर्नमेंट की निगरानी में, शायद उनके हुक्म पर ही ये सारा कुछ वाक़या हुआ, कमीशन बने, इन्वेस्टिगेशंस हुई, सारा कुछ हुआ, आज तक रिज़ल्ट ज़ीरो, किसी को कुछ पता नहीं लग सका, कोई कातिल नहीं पकड़े गए, कोई ज़िम्मेदार सामने नहीं आए, सारा कुछ ख़त्म होता गया। उसके बाद JIT का नंबर आता है। पनामा लीक्स में JIT, पनामा लीक्स में JIT तश्कील दी गई, अवाम का पैसा खर्च किया गया, बड़ा कुछ हुआ, बड़ा कुछ हुआ। और उसके बाद उस केस में भी अब जो जिन पर इल्ज़ाम थे वो बरी हो रहे हैं अदम शवाहद की वजह से, तो वो भी जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो नज़र आता है, सवाए अदम इस्तेहकाम के। उसके बाद जो मीडिया से रिलेटेड ही हामिद मीर साहब पर जो हमला हुआ था, उसमें भी कमीशन बना, उसमें भी हाई प्रोफाइल कमीशन बना और
उस कमीशन की जो रिपोर्ट है मंजर आम पर नहीं आई। कौन ज़िम्मेदार थे, किसी को कोई पता नहीं। तो ये कुछ कमीशन जो हमारी तारीख में जो बड़े हाई प्रोफाइल और तकरीबन हर बंदा ही, हर पाकिस्तानी जानता है, और इसके अलावा भी पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार कमीशंस बने हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आता, कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुए। इसलिए ये जो कमीशन बना है, इस कमीशन पर भी कई लोगों के कई एतराज़ात हैं। लोग एतराज़ात उठा रहे हैं। वैसे तो जमहूरियत अवाम का काम है तनकीद करना, एतराज़ात उठाना, ये अवाम का काम है। लेकिन उन एतराज़ात को दूर करके, ख़ास तौर पर इस केस में, जिस अरशद शरीफ केस में पूरी की पूरी गवर्नमेंट हिल गई, अपोजिशन हिल गई, आर्मी हिल गई, और ये इसमें 3 मुल्क भी शामिल हो गए, इसमें एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जिसमें गैर जानबदारी नज़र आए, कोई सवाल कर ना सके। तो मैं बताता हूँ, यानी कि जो मुझे लगता है कि इसमें ये लोग शामिल हों तो लोगों को सवाल करने का, तनकीद करने का, उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1 पे इसमें नुमाइंदा ISI शामिल होना चाहिए हायर लेवल पे। नंबर 2 पे इसमें नुमाइंदा जुडिशरी, आला जुडिशरी शामिल होना चाहिए, और गालबन सिटिंग जस्टिस साहब होने चाहिए। नंबर 3 सहाफ़त से रिलेटेड कोई नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, कोई नॉन कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट शामिल होना चाहिए। नंबर 4 पे FIA का जो सरबराह है वो शामिल होना चाहिए। नंबर 5 पे जो तनकीद करने वाले लोग अब आ गए हैं, इसमें एक PDM का नुमाइंदा शामिल हो, एक PTI का नुमाइंदा शामिल हो, और उसके अलावा IT एक्सपर्ट भी शामिल हो, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे के सारे शामिल हों। इन सारे नुमाइंदों पर, इन सारे लोगों पर JIT तश्कील दी जाए। उस JIT पर 2 लोगों का बेंच तश्कील दिया जाए, निगरान बेंच। उसमें शामिल हों एक चीफ जस्टिस साहब ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरे हों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो JIT बने वो अपनी रिपोर्ट पेश करे, कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करे, और ये 15 से 20 दिन, महीने 1.5 महीने में इस केस को सॉल्व करके मुतफिका रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी जाए, पब्लिक कर दी जाए। अवाम की नज़र में ये तासर जाएगा कि अब गैर जानबदार काम हो रहा है, अब जो तहकीकात हैं वो मेरिट पर हुई हैं, ये हकायक सामने आए हैं। PTI को भी मौका ना मिले तनकीद करने का, PDM को मौका ना मिले तनकीद करने का, जर्नलिस्ट्स को मौका ना मिले तनकीद करना, और जो बाकी इदारे के सारे इसमें शामिल हो, इसमें जुडिशरी भी शामिल हो, तो तब जाके मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरी ये ज़ाती राय है कि तब जाके किसी को सवाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और जो कमीशन है, जो इंक्वायरी है, वो भी यकीनन मेरिट पर होगी। मेरा ये अपना नज़रिया था। आपका क्या नज़रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये जो अब कमीशन बना है, जो कीनिया जाके जिसने तफ्तीश शुरू कर दी है, इस पर आपको कितना एतमाद है। शुक्रिया।